So in this video we are going to see the next product of vectors, that is vector product of two vectors. So a bar cross b bar is magnitude A, magnitude B sine theta into n hat. So if this is vector a bar, this is vector b bar and this is the angle between them, a bar cross b bar, ये ऐसे रोटेट होने वाला है. तो स्क्रू को जब आप ऐसे रोटेट करोगे तो वो ऊपर की तरफ निकलेगा. तो ये डायरेक्शन है ए बार क्रॉस बी बार का. ये एन हैट क्या है कि इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर. सिमिलरली बी बार क्रॉस ए बार अगर आप इस सिनारियो में निकालोगे तो वो होगा मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा. इनके बीच का एंगल सेम है बट एन हैट इस डायरेक्शन का आएगा. बी बार क्रॉस ए बार, जब बी बार क्रॉस ए बार निकालोगे तो स्क्रू को ऐसे घुमाना पड़ेगा. स्क्रू जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा एंड ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन ये वाला होगा. सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये वाला जो वेक्टर है इट इज़ बी बार क्रॉस ए बार एंड बी बार क्रॉस ए बार इज माइनस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. ए बार क्रॉस बी बार ऊपर की तरफ का वेक्टर है, बी बार क्रॉस ए बार नीचे की तरफ का वेक्टर है. दोनों इक्वल एंड अपोजिट है. तो बी बार क्रॉस ए बार इज माइनस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार एंड दिस वेक्टर इज माइनस एन हैट. ये हमको पता ही है कि अगर ए बार वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड दूसरा वेक्टर है बी बार जिसके कंपोनेंट्स है b1i प्लस b2j प्लस b3k. तो ए बार क्रॉस बी बार ये निकाला जाएगा डिटर्मिनेंट के थ्रू i j k, a1 a2 a3 b1 b2 b3. इसका एक फिज़िकल सिग्निफिकेंस हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसके दो वेक्टर्स हैं ए बार एंड बी बार, उसके जो दो आर्म्स है एडजेसेंट आर्म्स वो हमने वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिए ए बार एंड बी बार. तो यहाँ पे सपोज करो कि हमने इसकी हाइट ड्रॉ कर दी, हाइट h, और हमने एक इसकी डायगोनल ड्रॉ कर दी. तो इस ट्रायंगल की जो एरिया है इसकी एरिया होगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सपोज करो कि ये एंगल है थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं. साइन थीटा होगा h अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का लेंथ है मैग्नीट्यूड b. तो h का जो ये वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हाफ मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा. अब ये तो ये वाला एरिया हो गया एंड ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया इक्वल एंड सेम है. ये एरिया एंड ये एरिया सेम है, इक्वल है. तो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इट इज़ डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का डबल. सो 2 टाइम्स हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा. 2 will cancel out, you'll get magnitude a magnitude b साइन थीटा. अब अगर आप ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हो वो होता है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा एन हैट. और इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड लगाओ तो एन हैट पे मैग्नीट्यूड लगेगा. एन हैट मतलब यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. सो दिस इज मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा. तो जहाँ कहीं भी मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा का टर्म हो उसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो. हमने यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा. देखो यही वाला टर्म यहाँ पे आ चुका है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. सो अगर आपके पास पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट आर्म्स आपको पता है तो इसकी जो एरिया है वो सिंपली आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए
क्रॉस बी। सो इसकी जो एरिया है पैरेललोग्राम की, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। एक और चीज़ जो आपको समझनी है दैट इज़ दिस, ए बार बी बार। जब कभी आप ए बार क्रॉस बी बार निकालते हो तो वो जो वेक्टर है वो दोनों को परपेंडिकुलर होता है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बार एज वेल एज इट इज़ परपेंडिकुलर टू बी बार। ए बार क्रॉस बी बार ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों को ही परपेंडिकुलर होता है। ऑल्सो इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, देन इसकी जो एरिया है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो सपोज़ करो कि यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया ऐसे। तो पैरेललोग्राम, इस टोटल पैरेललोग्राम की एरिया हमको पता है कैसे निकालनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बी सी इंटू बी ए। तो बी सी क्रॉस बी ए इसका मैग्नीट्यूड। तो सपोज़ करो आपको ये सिर्फ ट्रायंगल की एरिया निकालने को बोला जाए तो वो तो इसकी हाफ होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी ए, बी सी बार क्रॉस बी ए बार। तो सिमिलर आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। अगर आपके पास ट्रायंगल है उसके एडजेसेंट साइड्स वेक्टोरियली आपको पता है तो इसकी एरिया आप निकाल सकते हो हाफ इंटू बी सी क्रॉस बी ए। और बी सी क्रॉस बी ए का क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, ये मैग्नीट्यूड। सो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ए दिया है 120, बी दिया है 102 एंड सी इज़ 031। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेक्टर्स बना देंगे। लेट से ए बी बार बनाया और फिर ए सी बार, कोई एक वर्टेक्स कॉमन पकड़ना है और दो वेक्टर्स बनाने हैं। तो ए बी बार होगा 0i -2j + 2k एंड ए सी बार होगा -i + j + k। तो पहले हम लोग ए बी बार क्रॉस ए सी बार निकालेंगे विच इज़ i j k। 0 -2 2 -1 1 1 which is equal to I hat into -2 -2 minus j hat into 2 plus k hat into -2, so which is equal to -4i -2j and -2k। तो इसका जो मैग्नीट्यूड, अच्छा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकाला उसका मैग्नीट्यूड और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज हाफ √16 + 4 + 4 विच इज़ हाफ रूट ऑफ 4 कॉमन निकाल दो तो 4 + 1 + 1। सो 4 रूट के अंदर है तो ये इसको कट करोगे तो बाहर 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट होगा एंड विल गेट आंसर एज √6 स्क्वायर यूनिट्स। फिर एक डायग्राम दिया हुआ है, एक वेक्टर है दूसरा एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है और ये एंगल दिया है 45। तो ये है u बार, मान लो ये है v बार सपोज करो। तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार निकालना है। तो डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v साइन थीटा। इसके मैग्नीट्यूड में वो यूनिट वेक्टर नहीं आता तो यहाँ पे आएगा 5 × 4 × sin 45 विच इज़ 1/√2, सो 20/√2। ऊपर और नीचे √2 मल्टीप्लाई करो सो यूल गेट 20√2/2 एंड द आंसर इज 10√2। ऐसा ही एक और डायग्राम दिया हुआ है, ये वेक्टर है v बार, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 16 और दूसरा वेक्टर ऐसा डायरेक्टेड है एंड दिस इज u बार एंड इसका मैग्नीट्यूड दिया है 12 और ये एंगल हमको 120 दिया है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमको, ठीक है। तो u बार क्रॉस v बार, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इनके बीच का एंगल 120 नहीं है
आपको क्या करना होगा, इस वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करना होगा। कॉमन वर्टेक्स से दोनों वेक्टर्स निकलने चाहिए और फिर बीच का एंगल निकालना है। तो अब यह एंगल होगा 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे आएगा 16 इंटू 12, एक का मैग्नीट्यूड 16 है, एक का 12 है, और बीच का एंगल है 60, तो यहाँ पे आएगा साइन 60। सो यहाँ पे आएगा 16 इंटू 12 साइन 60 इज √3/2, विच इज़ 16 इंटू 6 √3, विच इज़ इक्वल टू 96 √3. Now this is an important sum. Question is, A पॉइंट हमको दिया हुआ है विच इज़ 4, 3, 2, और एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, एक है B और एक है C. B के कोऑर्डिनेट्स है 2, 4, 1, C के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5, 3. A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BC के ऊपर. दिस इज पॉइंट M. M इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. M के कोऑर्डिनेट्स निकालो. तो इसका जो अप्रोच है वो ऐसा है कि आप अज्यूम करो कि M BC को इंटरनली k:1 में डिवाइड करता है. तो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगाएंगे तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 4k + 2 अपॉन k + 1, 5k + 4 अपॉन k + 1, एंड 3k + 1 अपॉन k + 1. उसके बाद आप क्या करो, AM के डायरेक्शन रेशियोज निकालो. किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स के सब्ट्रैक्शन से. तो AM के डायरेक्शन रेशियोज है 4k + 2 अपॉन k + 1 -4. उसके बाद 5k + 4 अपॉन k + 1 -3, 3k + 1 अपॉन k + 1 -2. तो अगर हम लोग इनको सिंप्लीफाई करें तो AM के डायरेक्शन रेशियोज है, ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आएगा 4k + 2 -4k -4 अपॉन k + 1. उसके बाद फिर से ये टर्म यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5k + 4 -3k -3 अपॉन k + 1, एंड देन इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3k + 1 -2k -2 अपॉन k + 1. तो जो AM के डायरेक्शन रेशियोज हैं दे आर 4k will cancel out, you'll get -2/k + 1. उसके बाद यहाँ पे आएगा 2k + 1/k + 1, एंड यहाँ पे आएगा k -1 अपॉन k + 1. सो AM के डायरेक्शन रेशियोज आ गए. AM मतलब ये लाइन सेगमेंट. फिर BC के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं तो 4 - 2, 5 - 4, 3 - 1, ये BC के डायरेक्शन रेशियोज. तो AM के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, BC के डायरेक्शन रेशियोज आ गए. ये दोनों लाइन सेगमेंट्स परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. सो 2 इंटू -2/k + 1, देन 1 इंटू 2k + 1/k + 1, एंड 2 इंटू k - 1 अपॉन k + 1. दिस इज इक्वल टू 0. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस इज -4 + 2k + 1 + 2k - 2 इज इक्वल टू 0. 2k + 2k इज़ 4k. यहाँ पे -4 - 2 इज़ -6 + 1 इज इक्वल टू 0, एंड you'll get k as 5/4. तो k इज इक्वल टू 5/4 यहाँ पे पुट करोगे तो आपको M के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. सो M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5 + 2 अपॉन 5/4 + 1, 5 इंटू 5/4 + 4 अपॉन 5/4 + 1, एंड यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5/4 + 1 अपॉन 5/4 + 1.
सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर 7/9, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 25 + 16/5 + 4, एंड यहाँ पे आएगा 15 + 4/9/4। तो बाय 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर 7 4 are 28, 28/9, एंड यहाँ पे आएगा 41/9, एंड यहाँ पे आएगा 19/9। लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर 1, ए बार बी बार दिया है, तो ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, ये निकालना है। तो ए बार प्लस बी बार इज 3i माइनस जे प्लस के। ए बार प्लस बी बार ये है, क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए बार माइनस बी बार, दैट इज आई हैट प्लस 7j हैट माइनस 3k हैट, विच इज इक्वल टू आई जे के। यहाँ पे आएगा 3 - 1 1 1 7 - 3, so this is equal to I 3 - 7 minus j minus 9 minus 1 plus k 21 plus 1. This is minus 4i plus 10j plus 22k. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। तो एक वेक्टर हमको दिया हुआ है j हैट प्लस 2k हैट, फिर दूसरा वेक्टर हमको दिया है i हैट प्लस j हैट। हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों को परपेंडिकुलर हो, मतलब हमको सिंपली क्या करना है, a बार क्रॉस b बार निकालना है। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर्स इज i j k 0 1 2 1 1 0. So the vector perpendicular to these two vectors is I hat into minus 2 minus j hat into minus 2 plus k hat into minus 1. So this is minus 2i plus 2j and minus k. Next is question number 3rd. A bar dot b bar is equal to √3. A bar cross b bar is equal to 2i plus j plus 2k. फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इज √3। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन हैट इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k। अब हम लोग दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एन हैट 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इज इक्वल टू √4 + 1 + 4। अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, दोनों का रेशो ले लो। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड बाय √3 आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू √4 + 4 is 8, 8 + 1 is 9, so 9/3 which is √3. so थीटा एंगल कितना आएगा, 60 degrees. Next is question number 4. A bar is equal to 2i plus j minus 3k. B bar is I minus 2j plus k. Find a vector of magnitude 5 perpendicular to both A and B. तो A और B को परपेंडिकुलर वेक्टर तो है ही, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट्स है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, A बार क्रॉस B बार निकालेंगे, इससे हमको वो वेक्टर मिलेगा जो दोनों को परपेंडिकुलर है। तो I J K, यहाँ पे आएगा 2 1 -3 1 -2 1, दिस इज इक्वल टू I इंटू
1 minus 6 minus j 2 plus 3 plus k minus 4 minus 1. So this is minus 5i minus 5j and minus 5k. ए बार और बी बार को ये एक वेक्टर तो है ही जो परपेंडिकुलर है. एक और सिंपल वेक्टर आप बना सकते हो जिसमें माइनस साइंस नहीं हो, क्योंकि ये वेक्टर मान लो ऐसा है जो ए और बी को परपेंडिकुलर है. मान लो ये ए बार है, ये बी बार है, ये वी बार मिला, तो नीचे जाने वाला वेक्टर भी जो है दोनों को परपेंडिकुलर ही है. और ये नीचे जाने वाला वेक्टर क्या होगा, इसका अपोजिट. मान लो इसको v1 बार ले लेते हैं, तो 5i प्लस 5j प्लस 5k. सो दिस इज़ अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ. तो इसका यूनिट वेक्टर पहले निकालते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1, इससे हमको v1 हैट मिलेगा. ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर तो ये आएगा 5i प्लस 5j प्लस 5k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन में ए और बी दिए थे, परपेंडिकुलर उनका जो वेक्टर है वो हमने निकाला, उसका यूनिट वेक्टर निकाला. तो v1 हैट इज इक्वल टू 5i प्लस 5j प्लस 5k डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 बार एडेड है, तो रूट के अंदर आएगा 5 स्क्वायर इंटू 3. तो ऊपर और नीचे 5 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा i प्लस जे प्लस के बाय रूट 3. अब हमको क्या करना है कि इसी के डायरेक्शन का 5 यूनिट्स का वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हो बट इसी के डायरेक्शन में हो. तो वो जो वेक्टर है ए बार वो होगा 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई करो तो 5 उसका मैग्नीट्यूड है और उसका यूनिट वेक्टर है ये i प्लस जे प्लस के बाय रूट 3. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर फोर्थ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th. फाइंड u बार डॉट v बार. u बार डॉट v बार हमको निकालना है. इट इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ u बार इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इज इक्वल टू 5, मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू 8. अब मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार क्या होगा, मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v साइन थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा. दिस इज 8. तो 4 अपॉन 5 इज साइन थीटा. हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v कॉस थीटा विच इज़ मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v इंटू कॉस थीटा. अब साइन थीटा 4/5 है तो आप इजीली निकाल सकते हो, कॉस थीटा होगा 3/5. सो कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 पुटअप करो. 2 इंटू 5 इंटू 3/5 सो 6. ये फर्स्ट है, फिफ्थ का सेकंड. मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार ये निकालना है हमको. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ u दिया है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ v दिया है 2 एंड u बार डॉट v बार हमको दिया है 12. यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दो. 10 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 6/10 3/5. तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 4/5. हमको ये निकालना है. तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v साइन थीटा, मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v इंटू साइन थीटा इज 4/5. सो 5 2s are 10, 2 2s are 4, 4 4s are 16. तो आंसर इज 16.